हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्काइंस को। हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स को हम लोगों ने जान लिया है। तो जिन्होंने एल्कीन्स के वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एल्कीन्स के वीडियोस के लिंक को रखूँगा। आप उससे जाके एल्कीन्स के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उन लिंक्स के थ्रू सारे वीडियोज आपको एल्कीन्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे एल्काइन को। हाइड्रोकार्बन में एल्काइंस जो होती हैं, एल्काइंस ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं in which at least one carbon-carbon triple bond is present। कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स में आपको देखने को मिलते हैं जो चेन होगा। और इनका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता है तो दो दो हाइड्रोजन कम होता जाता है। जैसे एल्केन में आप लोगों ने देखा था जनरल फार्मूला CnH2n+2 था। एल्कीन में आपने देखा था CnH2n था, 2 कम हो गया। इसमें 2 और कम हो गया, CnH2n-2 हो गया। इसका जनरल फार्मूला ये होता है। और इसका पहला मेंबर जो है, फर्स्ट मेंबर इसको हम एसिटिलीन कहते हैं। कॉमन नेम इसका जो है वो एसिटिलीन है। तो इस तरह से इस होमोलोगस को, फर्स्ट मेंबर इज एसिटिलीन, सो these are also called acetylene। और पहला मेंबर जो है एसिटिलीन, हमारा एसिटिलीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C2H2 होता है। C2H2 होता है, C2H2, एसिटिलीन C2H2। और कॉमन नोमेनक्लेचर में, अब नोमेनक्लेचर की बात करें तो कॉमन नोमेनक्लेचर में, जो कॉमन नोमेनक्लेचर हमारा है उसमें हम एसिटिलीन्स कहते हैं, एसिटिलीन्स कहते हैं और एल्काइल एसिटिलीन्स कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां इस ग्रुप को जोड़ के कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको हम कहते हैं मेथाइल एसिटिलीन। इसी तरह मान लो हमने क्या किया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया, तो इसको यहाँ इसको हम कहेंगे एथाइल, तो इसको कहेंगे हम एथाइल एसिटिलीन। तो इनको हम एल्काइल एसिटिलीन्स कहते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर में इनको डेराइव्ड नेम कहते हैं, ये डेराइव्ड नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पहले मेंबर को हम एसिटिलीन कहते हैं और दूसरे मेंबर का कॉमन नेम अगर हमको रखना हुआ तो मेथाइल एसिटिलीन कहेंगे। इसी तरह ये सभी 1 एल्काइंस हैं, सब में पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है, सब में पहले पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है। इजीली समझने का प्रयास करेंगे। पोजीशंस को आप लोगों ने अब तक सीख लिया होगा कि 1 पोजीशन क्या होता है, दूसरा पोजीशन क्या होता है। यहाँ
IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और देख लें, अगर मान लो 1 से अलग भी हुआ तो कॉमन नेम इनका कैसे रखेंगे हम लोग? बहुत ही आसान है इनका कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम बनाना बहुत ही आसान है। मान लो मैं ब्यूटेन की बात करूं तो दूसरे पोजीशन पे अगर मैं रखता हूं CH3, यहाँ पे हमने CH किया, C किया, ट्रिपल बॉन्ड से हमने क्या किया, C को जोड़ दिया, यहाँ हमने CH3 रख दिया, तो ये हमारा दूसरे पोजीशन पे आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम एल्काइल ग्रुप मानेंगे, इसको भी हम एल्काइल ग्रुप मानेंगे। तो इसको अगर कॉमनली इसका नेम रखना हुआ तो हम कहते हैं डाईमेथाइल एसिटिलीन। तो आप लोगों ने सीखा होगा अब तक क्या, कॉमन नोमेनक्लेचर। अब हम जानेंगे इनके IUPAC नेमिंग के बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर इनका कैसे करते हैं, IUPAC नाम कैसे रखते हैं। तो IUPAC नाम रखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होगा। और जैसे हम चेन को चूज करते हैं, चेन को जब हम चूज करते हैं तो हम जिसको प्रीफर देते हैं, प्रेफरेंस जिसको देते हैं, उसको हमको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है, लोवेस्ट पॉसिबल कार्बन का पोजीशन उसको देना होता है। तो काउंटिंग का ला एकदम एल्कीन की तरह है, जैसे आप लोगों ने एल्कीन में देखा, ठीक उसी तरह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। जैसे हमने लिखा CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब चाहे इधर से कहीं से भी काउंटिंग करो तो दूसरे पोजीशन पर ही हमको मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे 2 ब्यूटाइन, या हम कहेंगे क्या, ब्यूट टू आइन। इसी तरह से मान लो अगर इसको हमने कहा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम कहेंगे क्या, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। इधर से हमने इसलिए काउंट किया कि पहले पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड हमको मिल जा रहा है। तो इस तरह से इसका नेम होगा 1 ब्यूटाइन, या फिर क्या कहेंगे, ब्यूट 1 आइन। क्लियर है? इनमें जो हमारे मान लो ब्रांच चेन हो गया, हमने लिखा CH3, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे हमने रख दिया क्या, CH3, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ CH लिख दिया। इसकी नेमिंग अगर हमको करनी हो तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या है, तीसरे पोजीशन पे मेथाइल है, वही ला पहले इसको हम इसका पोजीशन लिखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे, 3 मेथाइल ब्यूट 1 आइन, या फिर 3 मेथाइल और 3 मेथाइल 1 ब्यूटाइन। तो इस तरह से नेमिंग करते हैं। एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं, थोड़े बड़े स्ट्रक्चर को देखते हैं। लिखेंगे हम CH3, मान लो यहाँ पे हमने C कर दिया, यहाँ CH3 को जोड़ दिया, यहाँ पे CH है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से C जुड़ा, सिंगल बॉन्ड से फिर हमने CH को जोड़ दिया, यहाँ CH3 को जोड़ दिया, यहाँ पे हमारा CH3। अब चाहे इधर से हम काउंट करें चाहे इधर से हम काउंट करें, बात एक ही है, हमको तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तीसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम इधर से मान लो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इधर से भी दूसरे और पांचवें पोजीशन पे हमारा अदर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो इसकी नेमिंग अगर हमको करनी हुई तो हम क्या करेंगे, 2, 5 डाईमेथाइल, अब 6 है हेक्स 3 आइन, और 2, 5 डाईमेथाइल 3 हेक्साइन। उम्मीद है
IUPAC नेमिंग समझ में आ गई होगी। IUPAC नेमिंग को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम आगे इसके आइसोमर्स की बात करेंगे, आइसोमर्स को जानेंगे। तो जानते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं ब्यूटेन से। तो अगर हम ब्यूटेन से शुरू करें, ब्यूटाइन से, तो हमको आइसोमर्स ऑफ C4H6, तो हुआ क्या हमारा, मान लो हमने लिखा CH3CH2, यहाँ पे लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पहला आइसोमर हमको मिलेगा, फर्स्ट आइसोमर मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे, 1 ब्यूटाइन। इसका एक पोजीशन आइसोमर और मिलेगा, दूसरा आइसोमर हमको मिलेगा CH3, यहाँ पे हमने C किया ट्रिपल बॉन्ड से, यहाँ C जोड़ दिया, यहाँ पे हमने CH3 कर दिया, तो इसको कहेंगे 2 ब्यूटाइन। ये 2 ब्यूटाइन है क्योंकि दूसरे कार्बन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। एक और स्ट्रक्चर इसका मिल सकता है, एक और आइसोमर मिल सकता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे इस C से दो आइसोमर ही इसके मिलेंगे, सॉरी दो आइसोमर मिलेंगे इसके C4H6 के, दो आइसोमर्स होंगे। अब C5H8 के देखते हैं, यानी कि हेक्साइन के देखते हैं, आइसोमर्स ऑफ C5H8, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक कार्बन CH3 हो गया, यहाँ हमने CH2 से जोड़ दिया, यहाँ हमको CH2 मिल गया, यहाँ पे C मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड से हमने CH को जोड़ दिया, तो ये हुआ क्या हमारा 1 पेंटाइन। इसी तरह से हमने क्या किया, CH3 CH2, यहाँ पे C किया, यहाँ पे CH3, तो हमको मिला क्या, पहले दूसरे पोजीशन पे 2 पेंटाइन। इसका एक ब्रांच भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या, CH3, यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड से हमने क्या किया, यहाँ C जोड़ दिया, यहाँ पे हमने CH2 लिखा, यहाँ पे हमने CH3 को जोड़ दिया, तो इस तरह से ब्रांच भी मिल गया हमको, ब्रांच नहीं भी कह सकते हैं। तो इसके भी दो हमको आइसोमर्स मिलेंगे, दो आइसोमर्स इसके भी मिलेंगे। इसको कंटिन्यूअस भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन, यानी कि वही सेम 2 पेंटाइन ये भी होगा। तो हम कहेंगे कि दो आइसोमर्स हमको मिलेंगे किसके, C5H8 के, C5H8 के। ऐसा हो सकता है CH3, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे CH, यहाँ हमने किया क्या, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये एक ब्रांच चेन हमको मिलेगा। तो दो हमको पोजीशन आइसोमर मिल गए, एक चेन आइसोमर मिल गया, ये हमारे पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, और ये एक चेन आइसोमर, ये एक चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। इसी तरह हम और आगे बढ़ें तो आइसोमर ऑफ C6H10 की बात करें, आइसोमर्स ऑफ C6H10, C6H10 के कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, देखते हैं। CH3, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, ये हमारा CH2 और CH3, ये पहले पोजीशन पे है, तो इसको कहेंगे क्या, हेक्स 1 आइन, पहला आइसोमर मिला, दूसरा पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ C कर दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ C हो गया, 2 3 4, ये 5 और ये 6,
यहाँ कहेंगे हम हेक्स 2 आयन या 2 हेक्स आयन। एक और काम कर सकते हैं हम, तीसरा आइसोमर मिल सकता है CH3 CH2। अब तीसरे पोजीशन पे हम ट्रिपल बॉन्ड रख लेंगे, तो यहाँ पे 3 4 5 और ये 6, तो ये हमको मिलेगा क्या, हेक्स 3 आयन तीसरे पोजीशन पे। ये तो हो गए हमारे पोजीशन आइसोमर्स, ये हमारे क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, ये हमारे पोजीशन आइसोमर्स हो गए। अब इसके बाद कुछ और आइसोमर इसके हमको मिलेंगे, जैसे हम देख लें चौथा आइसोमर। अब चेन के रूप में हम देखते हैं तो होगा क्या हमारा, मान लो यहाँ पे हमने CH3 लिखा, यहाँ पे C लिखा, यहाँ पे एक H लगाया, यहाँ पे एक चेन लगा दिया, यहाँ पे C लगाया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे C कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, CH2 CH3 को रख दिया, तो इसका नेम क्या होगा, 2 मेथाइल हेक्स 3 आयन। ये चौथा आइसोमर हो गया। एक आइसोमर हम और ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे CH3 होगा, तो यहाँ दूसरे पोजीशन पर ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये चौथे पोजीशन पे होगा, 4 मेथाइल हेक्स 2 आयन, 4 मेथाइल हेक्स 2 आयन। इस तरह से हमने 4 आइसोमर्स देखे। एक पांचवा आइसोमर भी इसका हो सकता है, पांचवा आइसोमर भी हो सकता है। अब एक की जगह पे 2 का चेन लगाते हैं, मान लो यहाँ पे हमने रख दिया क्या, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, यहाँ भी CH3 को लगा दिया, यहाँ 3 हो गए, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। इसको क्या कहेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, अधिक हो जाएंगे, यहाँ पर ही CH रखना पड़ेगा, तब काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये लंबी चेन है हमारी, 4 कार्बन है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, 3 डाईमेथाइल ब्यूट 1 इन। ये पांचवा हो गया। छठवां एक और लिख सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ CH3, यहाँ लगाया C, यहाँ पे CH3 को जोड़ दिया, यहाँ पे हमने C रखा और डबल बॉन्ड से यहाँ C जोड़ दिया, 1 2 3 4 5, और यहाँ CH2 को आप रख सकते हो, और CH2 को रखने के बाद यहाँ भी नहीं, ये तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, ये 5 और ये छठवां CH3। एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, 1 2 दूसरे पोजीशन पे सेम ये वाला स्ट्रक्चर, और भी स्ट्रक्चर्स इसके हो सकते हैं। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसके जो होंगे वो हमको 6 या 7 देखने को मिलेंगे। 7 आइसोमर्स इसके लगभग होते हैं हेक्साइन के सॉरी, तो 6-7 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम पाते क्या हैं कि जैसे जैसे हम बड़े इस तरह के होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे हम बड़े मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आइसोमर्स का नंबर भी बढ़ता जाता है। उसमें पोजीशन आइसोमर्स का नंबर बढ़ता है, चेन आइसोमर का नंबर बढ़ता है। तो इस तरह से जितने बड़े मेंबर्स हमको मिलेंगे, जैसे ही हम बड़े मेंबर्स की तरफ चलेंगे वैसे ही हमको आइसोमर्स ज्यादा मिलने शुरू होते हैं। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे अगर हम एग्जांपल लें HC ट्रिपल बॉन्ड CH की, HC ट्रिपल बॉन्ड CH का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें कार्बन कार्बन आपस में जो जुड़े हुए हैं उसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, और इन 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कुछ इस तरह से
देखिए कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। कार्बन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग इनकी होती है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। बाकी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में पैरेलल जुड़ते हैं, वो आपस में पैरेलल जुड़ते हैं। ये यहाँ से पैरेलल जुड़ गए, ये पैरेलल जुड़ गया। एक और को आप रख सकते हो यहाँ, और ये भी आपस में पैरेलल जुड़े होते हैं, ये भी आपस में पैरेलल जुड़े होते हैं। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में और यहाँ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल s से जुड़ा होता है, चौथा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल s से जुड़ा होता है, ये h का s है, 1s है, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ sp sp सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ sp sp पाई बॉन्ड बनता है। तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp टाइप का होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन्स के बीच हमको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स दो होते हैं, 2 नंबर पाई बॉन्ड का होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर की, ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पाई बॉन्ड मिल रहे, 2 पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 और ये 3 और 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। इसी तरह जहां भी आपको एल्काइन दिखाई देगा, कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अधिक होने की वजह से ये और भी ज्यादा अनसेचुरेटेड होते हैं, एल्कीन्स इनसे कम अनसेचुरेटेड होते हैं, ये एल्कीन्स से अधिक अनसेचुरेटेड होते हैं और तेजी से रिएक्शन को शो करते हैं, यानी कि एल्कीन्स से भी अधिक रिएक्टिव एल्काइंस होते हैं। तो इनके रिएक्शंस को भी हम बाद में समझेंगे। अभी हम चलते हैं प्रिपेरेशन की तरफ कि इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो हमारे सिलेबस में मेनली 2 प्रिपरेशन का मेथड है, उन दोनों प्रिपरेशन मेथड्स को हम समझेंगे, कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे इनको जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इनके प्रिपरेशन मेथड को समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे पहला हम जानेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको बनाया जाता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड से इसको फॉर्म किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो हमको एसिटिलीन मिलता है, C2H2 मिलता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड हमको कहाँ से मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कहाँ से हमको मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है,
CO2 में टूट जाता है। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, कार्बन से रिएक्ट कराते हैं यानी इसका रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे CaC2 बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है हमको, कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, जब इसका रिएक्शन, इस कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब हम H2O से कराते हैं, वाटर से कराते हैं, तो हमको CaOH का ट्वाइस मिलता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और C2H2 यानी कि हमारा एसिटिलीन मिलता है, एसिटिलीन फॉर्म होता है। तो इस तरह से प्रिपरेशन इसका हो जाता है। पहला मेथड है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड हमको कहाँ से मिला? जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो बड़े स्तर पे ये हमको मिलता है रॉक के रूप में, चाहे वो आपका चॉक हो, चाहे वो आपका लाइम स्टोन हो, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो चूने का पत्थर वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, कार्बन के या कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड मिलता है हमको और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमको एसिटिलीन मिलता है, हमको एसिटिलीन गैस मिलती है। चलिए, तो अब आगे दूसरे प्रिपरेशन मेथड को समझेंगे, सेकेंड प्रिपेयरिंग मेथड को समझेंगे हम लोग। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो है वो, सेकेंड प्रिपेयरिंग मेथड जो है, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ये होता है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स को आप जानते हैं, एल्कीन्स पढ़ाते समय भी मैंने इसका जिक्र किया था। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, तो जब विसिनल डाइहैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाता है, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड react with alcoholic potassium hydroxide KOH gives हेलो एल्कीन, ये हेलो एल्कीन देता है, which is when treated with sodium amide NaNH2, alkynes are produced। जब उसको फिर से हम क्या करते हैं, सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो एल्काइन हमको मिलता है। तो पहले हम मान लो कि विसिनल डाइहैलाइड हो गया हमारा, इसमें हमने ब्रोमाइड को ले लिया, ब्रोमीन को ले लिया, H यहाँ ब्रोमीन हुआ H, और इसका रिएक्शन हमने KOH से कराया, एल्कोहलिक KOH को लिया, तो ये एक ब्रोमीन को निकाल ले जाता है, एक ब्रोमीन निकल जाता है, और OH एक हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। तो इस तरह से ये बनता क्या है, C डबल बॉन्ड C,
अब एक एक वैलेंसी दोनों की जो खाली हुई वो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, यानी कि एक पाई बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला H, ये ब्रोमीन मिला और दोनों हाइड्रोजन इसके सुरक्षित हैं। जब इसको फिर से हम ट्रीट करते हैं इसके साथ सोडियम एमाइड के साथ, सोडियम एमाइड के साथ, तो ये ब्रोमीन जो है यानी हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ निकल जाता है और ये अमोनिया निकलता है, यानी NaBr निकलेगा, इसमें से NaBr निकलेगा और क्या निकलेगा, अमोनिया। एक हाइड्रोजन को लेके ये NH2 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया बाहर निकलेगी और हमारा बनेगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये एसिटिलीन हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दो प्रिपेयरिंग मेथड हैं, मेनली इन्हीं दो प्रिपेयरिंग मेथड से हम क्या करते हैं, एल्काइंस को फॉर्म करते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रिपरेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, IUPAC नेम और आइसोमेरिज्म पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को। थैंक्स फॉर वाचिंग।